नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है डैशबोर्ड डिजाइन की कला। देखिए, डेटा डैशबोर्ड्स का वादा तो यही होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एकदम साफ और सरल बना देंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। आप तैयार हैं? फोकस मोड ऑन है ना? स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये एक बहुत ही टिपिकल डैशबोर्ड है जो डेटा से एकदम भरा हुआ है। ऐसा कुछ आपने रोज की जिंदगी में जरूर देखा होगा, है ना? चारों तरफ बस नंबर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की ग्राफ्स। लेकिन मेरा सवाल यह है, इसको देखकर असल में आपको क्या पता चल रहा है? क्या कोई भी जरूरी बात एक नजर में समझ आ रही है? ज्यादातर मामलों में नहीं। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब इतनी जानकारी दे दी कि कुछ भी समझना मुश्किल हो गया। और यहीं से शुरू होती है हमारी डैशबोर्ड की दुविधा। कभी-कभी डेटा हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, लेकिन फिर भी जरूरी जानकारी कहीं छुपी रह जाती है। देखिए, एक डैशबोर्ड का असली मकसद पता है क्या है? जरूरी डेटा को बस एक नजर में दिखाना, बिल्कुल एक कार के डैशबोर्ड की तरह। वहां सिर्फ स्पीड, फ्यूल, टेम्परेचर जैसी जरूरी चीजें दिखती हैं ताकि आपका फोकस ड्राइविंग पर बना रहे। इसकी जो फॉर्मल परिभाषा है वो भी यही कहती है कि डैशबोर्ड एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो किसी खास मकसद से जुड़े डेटा को एक नजर में दिखाता है। ये जो एक नजर में वाला हिस्सा है ना, ये सबसे जरूरी है और ज्यादातर डिजाइनर यहीं पर गलती कर देते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? तो सवाल उठता है कि डैशबोर्ड फेल क्यों होते हैं? ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम डेटा में नहीं बल्कि डिजाइन में होती है। हम इसे डिजाइन के 3 बड़े पाप कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पाप है सजावट का। जब आप स्क्रीन को गैर जरूरी डिजाइन, 3D इफेक्ट्स या फालतू की सजावट से भर देते हैं या फिर रंगों का बहुत ज्यादा या गलत इस्तेमाल करते हैं तो असल जानकारी उसी में खो जाती है। दूसरा पाप है असंगतता या इनकोहिरेंस। इसका मतलब है जब डेटा दिखाने के लिए गलत चार्ट चुन लिया जाए या चार्ट्स का डिजाइन ही खराब हो या फिर डेटा को ठीक से अरेंज न किया गया हो। इस वजह से डेटा को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए इसका एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। इस बार चार्ट को ध्यान से देखिए। क्या इसमें आप आसानी से तुलना कर पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि बार्स को किसी भी ऑर्डर में नहीं रखा गया है। अगर इन्हें सिर्फ सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगा दिया होता तो 1 सेकंड में सब कुछ साफ हो जाता। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? और तीसरा पाप है संदर्भ का न होना। मतलब जब डैशबोर्ड इतना बड़ा हो कि एक स्क्रीन में फिट ही ना हो और स्क्रॉल करना पड़े, या डेटा को समझने के लिए जरूरी बैकग्राउंड ही न दिया गया हो, या फिर जरूरत से ज्यादा डिटेल दिखा दी जाए। इन सब वजहों से डेटा बेमतलब हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्याएं समझी, अब समाधान की बात करते हैं। तैयार हो अगले स्टेप के लिए? देखिए, एक अच्छा डिजाइन हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित होता है। सब कुछ देखने के विज्ञान से जुड़ा है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट्स। ये वो विजुअल चीजें हैं जिन्हें हमारा दिमाग मिली सेकेंड्स में प्रोसेस कर लेता है, मतलब हमारे ध्यान देने से भी पहले। समझ लीजिए कि ये अच्छे डेटा विजुअलाइजेशन का एक सीक्रेट वेपन है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आप एक्टिव हो ना? स्क्रीन पर देखिए और जल्दी से बताइए कि इसमें कितने 5s हैं। मुश्किल हो रहा है ना? आपको एक एक नंबर पे फोकस करना पड़ रहा है। और अब देखिए, सारे 5.5 1 सेकंड में दिख गए। यहाँ हमने सिर्फ रंग का इस्तेमाल किया जो एक प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट है, और देखिए काम कितना आसान हो गया। यही है अच्छे डिजाइन की असली ताकत। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा दिमाग विजुअल्स पर कैसे रिएक्ट करता है। तो अब जब हम देखने के पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए अब इस विज्ञान को डिजाइन में बदलते हैं। अब हम कुछ ऐसे सिद्धांत देखेंगे जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा मंत्र हेनरी डेविड थॉरो के इस एक कथन में छिपा है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। मतलब सरल बनाओ और सरल बनाओ और सरल बनाओ। साफ सुथरे संवाद का यही मूल मंत्र है। तो कुछ मुख्य डिजाइन सिद्धांत ये हैं। पहला, हमेशा ऐसी तुलनाएं दिखाएं जिनका कोई मतलब हो। दूसरा, ग्रुप्स को अलग करने के लिए बहुत हल्के विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे थोड़ा सा स्पेस।
तीसरा, रंग और बाकी गुणों का इस्तेमाल किसी मकसद से करें, सिर्फ सजावट के लिए नहीं। और आखिर में, तेजी से समझने के लिए पूरे डैशबोर्ड में एक जैसा डिजाइन बनाए रखें। इसको नोट किया? एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि आज के डैशबोर्ड सिर्फ एक स्टैटिक रिपोर्ट नहीं होते। एक पुरानी रिपोर्ट सिर्फ ये बताती है कि क्या हुआ, लेकिन एक अच्छा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड ये खोजने में मदद करता है कि क्यों हुआ। ये असल में एनालिसिस के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करते हैं। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमने अव्यवस्था की समस्या को पहचानने से लेकर उसके पीछे के विज्ञान को समझने और फिर समाधान तक का सफर तय किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा लक्ष्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मतलब बताना है। हमें उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या से बचना है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। और ये विचार इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है, संवाद में सुंदरता अक्सर सरलता से आती है। एक अच्छा डैशबोर्ड बहुत कम दिखाकर भी बहुत कुछ कह जाता है। तो अगली बार जब आप कोई डैशबोर्ड देखें तो खुद से पूछिएगा, क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, या ये सवाल आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। एक अच्छा डिजाइन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।